हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबों का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, झारखंड के सहायक अध्यापक भारी मात्रा में विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे और इसी बीच शीतकालीन सत्र समाप्त होने के बाद विधायक इरफान अंसारी बाहर आए थे और पत्रकारों के द्वारा घेरे जाने के बाद उनसे सवाल किया गया कि सहायक अध्यापक भारी संख्या में विधानसभा के बाहर मैदान में इकट्ठे हैं, वे अपनी मांग को लेकर के इकट्ठे हैं, वे वेतनमान की मांग कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। तो इरफान अंसारी ने कहा कि इनको आने का जरूरत ही नहीं था, इन्हें सब कुछ दे दिया गया है। हालांकि इस बात उन्होंने ये भी कहा कि इनको जो है बीजेपी वालों ने लाया है, ये बीजेपी का पाप है, बीजेपी का पाप हम लोग क्यों ढोएंगे। ठीक है दोस्तों, मेरा कहना है कि बीजेपी सरकार ने सहायक पारा शिक्षकों का बहाली किया हो या कोई भी सरकार आई हो, पारा शिक्षक की बहाली सरकार ने नहीं किया है। ये एक प्रकार का योजना था, योजना के अंतर किया गया। लेकिन आज जब अपने आवास में इतने दिनों से, एक सरकारी घर में इतने दिनों से काम करने के बाद आप उसको भगा भी नहीं सकते हैं, एक सम्मानजनक रुपये या उनको कह सकते हैं मजदूरी देते हुए आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आज जो है सरकार का दायित्व बनता है पूरे राज्य को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए। और ऐसे में ये कहते हैं कि बीजेपी का पाप है, तो मैं कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में कोई कुछ कर लीजिएगा, है ना। आखिर कहने का मतलब कोई बेटा जन्म दे लेगा और कहेगा ये मेरा पाप है, तो उससे बड़ा मूर्ख मंत्री कोई हो नहीं सकता है। तो ऐसे करते हैं इरफान अंसारी, जो है न बोलने का कुछ शैली है शिक्षकों के प्रति, और पुलिस और मंत्री का कहना है कि सहायक अध्यापक बोलने नहीं जानते हैं। ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ बात है। यहाँ पर मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे शब्दों का उच्चारण करते हैं। अगर काश बिहार रहता ना, तो बिहार के पत्रकारों आपको घेर करके शायद आप भाग नहीं पाते, घंटों नहीं भाग पाते, आपके सवाल जवाब देना पड़ता। तो बिहार के पत्रकार जैसे हमारे झारखंड के पत्रकार नहीं है, नहीं तो घेर करके आपको मधुमक्खी जैसा वहीं पर रखते घंटों। सवाल यहाँ है दोस्तों कि मंत्री लोग ऐसे, जो कांग्रेस के मंत्री इरफान अंसारी ऐसी बात करते हैं कि सहायक अध्यापकों को टोटल चीज़ दे दिया गया, अब कुछ बाकी नहीं है। जाकर के पूछिए उनको बीजेपी लोग बहला फुसला करके यहाँ ले आता है। सोचने वाली बात है। तो पत्रकारों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि वे तो उनको कहाँ सब कुछ मिला है, वे तो वेतनमान मांग रहे हैं, बिहार के तर्ज पर वेतन मांग कर रहे हैं। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि सब कुछ दे दिया, अनुकंपा नहीं दी है, रिटायरमेंट से जो अनुबंध, ये क्या कहते हैं, ईपीएफ वगैरह कल्याण कोष की व्यवस्था नहीं किए हैं, नियमावली बना दिए हैं, लेकिन सब तो पारा शिक्षक लोग कहते हैं कि सब जटिल नियम है। तो इस पर इरफान अंसारी ने कहा कि ये सब गलत है, ये सब सारी चीज़ें उनको मिल गई है। तो दोस्तों, सरकार पॉजिटिव नहीं है सहायक अध्यापकों के प्रति। और आज का फैसला आप लोग देखे होंगे कि सीटेट को लेकर के जो फैसला आया हाईकोर्ट की तरफ से, इससे भी सहायक आचार्य की जो है प्रक्रियाएं जो आगे बढ़नी थी वो बाधित तो हो चुकी है। समझ लीजिए एक कल तक जेएसएससी का, या फिर देखते हैं देर रात तक इनका जो है नोटिस भी निकल जाएगा, सीटेट वालों को फॉर्म कब से भरना है, क्या करना है। तो या फिर आज नहीं निकलेगा, इस पर जेएसएससी कैसे क्या करेगी, सरकार से ये देख लेगी। इस पर जो है सीटेट क्योंकि वैलिड किया गया है, तो ऑल सीटेट के लिए किया गया है। तो इसमें जो है बात ऐसा है कि पूरे विज्ञापन को तो रद्द नहीं किया जाएगा, लेकिन बीच में इनको समय मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि इस वेतनमान की मांग जो है सरकार पूर्णतः निरस्त कर देगी, लेकिन वह समय आ गया है कि वेतनमान के लिए अब जो है एक रास्ता खुल सकता है, अभी समय है। इसलिए आगे का कार्यक्रम जारी रखेंगे तो इससे बेनिफिट हो सकता है, एक फ़ायदा हो सकता है। इस वक्त के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।